बारे में क्या कहना चाहते हैं? तारिक भाई बहुत अच्छे आदमी थे और सबसे मिलते रहते थे, सबसे मिलनसार थे और बहुत गाने मिले थे कांग्रेस के। और अचानक ऐसा हो गया, मुझे 4 बजे पता चला शाम को, तो मुझे एकदम झटका लगा, अफसोस हुआ बहुत। तारिक भाई अभी कुछ दिन पहले अमूजिद भाई की शादी में मुलाकात हुई थी, तो अगर आ भी जाते थे हमारे पास, अंदर से मुझे बड़ा झटका लगा, बड़ा अफसोस हुआ। अभी जब सुबह खबर मिली तो हमें यकीन ही नहीं हुआ यार, इतने अच्छे मिजाज के बंदे थे, सुनते रहते थे। तो गली में हमारे यहाँ आए हुए थे, माशाल्लाह बड़ा खुश थे। कोई सोच भी नहीं सकता 2 दिन पहले की बात है। माशाल्लाह बड़ा अफसोस है और ये बड़ा बहुत बड़ी नुकसान है बेसिकली। यहाँ मिलते हर जगह मिलते रहते थे और हमेशा हंसते रहते थे, ये उनकी मेहनत थी। तारिक सिद्दीकी साहब का इंतकाल के बाद में बड़ा अफसोस और बड़ी उनकी कमी महसूस हो रही है। और मेरा घर और उनका घर तो आमने सामने ही है। लोग मेरे पास बार बार फ़ोन कर रहे थे, लोगों को यकीन ही नहीं आ रहा था, लोगों को यकीन ही नहीं आ रहा था कि भाई तारिक भाई का इंतकाल हो गया। नेताजी कंफर्म करो, मेरे पास फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है। मैंने कहा पड़ोस है आपका, तो बड़ी मायूसी और बड़ा दिल दुख रहा है। और उनका सियासी सफ़र भी माशाल्लाह बहुत तवील रहा उनका, और प्रेस से भी ताल्लुक़ात रखते थे, सबकी ख़बरों को हाईलाइट करते थे, सबके दुख दर्द में काम आते थे, सबसे मिलनसारी से बात करते थे। और मुझे तो बड़ा ही सदमा है, क्योंकि मेरा तो बिल्कुल पड़ोस था, रात दिन मेरा बैठना उठना, रात दिन की मेरी बराबर में, बिल्कुल बहुत ही अफसोस हो रहा है। और सब की तरफ से मैं बहुत अफसोस ज़ाहिर करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनके सब मतलब ये कि अपने जवार रहमत में जगह दे और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। अल्लाह ताला से यही दुआ है। तारिक साहब तारिक सिद्दीकी अच्छे आदमी थे, समाज सेवी थे, लोगों के काम आते थे। जो एक सोशल वर्कर करना चाहिए, नेता को करना चाहिए, सारे काम करते थे और पार्टी के लिए भी काम करते थे, हमेशा पार्टी से जुड़े रहे। पार्टी का भी इलाके का दोनों का नुकसान है। मोहम्मद साहिद सिद्दीकी हमारे तारिक सिद्दीकी साहब दोस्त थे और सामाजिक कार्यों में जुड़े रहे। और जब कांग्रेस शासन था तो फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के डायरेक्टर रहे और साना बसाना सबसे मिलते जुलते थे, मोहब्बत करते थे और समाज का काम बराबर करते रहे। डॉक्टर साहब आज जो है ये देखने को मिसाल मिली कि उनके जनाजे में हज़ारों आदमी आया। डॉक्टर साहब जी, तारिक सिद्दीकी के बारे में क्या कहूँ, बहुत पुराना साथी था। अब मुझे तो अभी आप ही के चैनल से अभी 3 दिन पहले आज ही कमरुद्दीन साहब क्या वलीमे में थे, फ़ोटो वाले इकबाल कहते खिंचवा लो, क्या मालूम था ये आखिरी फ़ोटो रहेगा। हज में भी बड़ा साथ रहा, माइनॉरिटी फाइनेंशियली कॉरपोरेशन में भी बड़ा साथ रहा, एक्टिव साथी था। और ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं कांग्रेस में और इलाके में। जो खला पैदा हुआ है उसकी कमी हमेशा याद करते रहेंगे, महसूस करते रहेंगे। अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह ताला मग़फ़िरत अता फरमाए। तारिक साहब के लिए सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, वो बहुत एक शख्सियत थे, एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने हमेशा कौम का दर्द अपने दिल में ले करके चले। हमेशा मुझसे एक ही बात करते थे, किसी भी तरीके से इंसानियत में कैसे हम काम आ सकें, कैसे उनका भला कर सकें। हमेशा उनके दिलों में यही दर्द रहा। बस अब तो अल्लाह से एक ही दुआ है कि अल्लाह ताला उनको बदलते जगह दे दे। असद भाई से जी। असद भाई क्या बताएं रमेश भाई, आप यहाँ तो मुलाकात होती थी दफ्तर में, बहुत मखलूस है, बहुत ही हंसमुख आदमी। हमें बड़ा अफसोस है कि हम तारिक के जनाजे में आए। सुबह जब खबर मिली बहुत ही अफसोस के साथ हमारी यही दुआ है कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात जी बाबू भाई। मैं तारिक भाई के लिए सबसे पहले उनको अल्लाह से दुआ करूँगा कि उनके लिए जन्नत में जगह मिले। और मैं कहना चाहता हूँ इनसे बेहतर आदमी शायद ही बहुत कम हज़ारों में लाखों में ऐसे आदमी पैदा हो जैसे तारिक साहब। मैं बस उनके लिए दुआ करता हूँ। मनोज भाई आपका तो काफ़ी साथ रहा उनसे, तारिक भाई तो क्या कहना? देखिए, तारिक भाई से मेरा पिछले 15 साल से साथ था। आज जैसे ही पता लगा उनका इंतकाल हुआ है तो मुझे लग रहा है कि मेरा कोई घर का कोई मेरा बड़ा भाई चला। मैं ज़्यादा शब्द नहीं कह सकता, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा मंजर को, रहबर को कि अपनी माता जी का ख्याल रखें, अपनी बहन का ख्याल रखें, खुद को संभालें
और हम लोग सारे लोग जो यहाँ खड़े हैं हमेशा उनके साथ। भाई बताया बहुत अफसोस हुआ और तारिक साहब हमेशा मुस्कुराते रहते थे, कभी मैंने उन्हें उदास नहीं देखा और ना तो ज़िंदगी किसी से लड़े। बहुत उनका जो खला है जो उन्होंने पैदा किया है बहुत मुश्किल है उन्हें भुला पाना। दुआ करते हैं अल्लाह उनकी कब्र को नूर में। सर आपका तो उनसे बहुत साथ रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे खासकर? बेहद अफसोसनाक खबर है और यकीन कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है इस खबर पर, लेकिन एक सच्चाई है जो दुनिया में आया है उसको जाना है। तारिक सिद्दीकी एक ऐसा नाम था कि नाम आते ही ज़ुबान पर मुस्कुराहट आ जाती थी। और हमने अपनी तकरीबन 25-26 साल हो गए उनसे ताल्लुक़। मैंने कभी इनको रंजीदा और गमगीन नहीं देखा, हालांकि चाहे जैसे भी रहे हैं लेकिन रंजीदा और गमगीन नहीं देखा, हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए। और हंसता मुस्कुराता चेहरा आज सबको रुला के चला गया। दुआ है अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए उनकी। हो गए खाक इंतहाई है, यही सच्चाई है। जो आया है उसको जाना है, हर नफ्स को मौत कब्ज़ा चखना है। आज तारिक साहब गए हैं, कल हम होंगे, परसों कोई और होगा। ये सिलसिला चलता रहेगा, दुनिया यूँ चलती रहेगी। बस हम लोग उनके हक़ में दुआ करें तो अल्लाह बात को समझाते हैं और चेहरे पे बहुत ज़्यादा सुन लो इनकी। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। सही है। अस्सलाम वालेकुम। मैं गुरु रशीद दिल्ली कॉन्फ्रेंस का जनरल सेक्रेटरी हूँ और मैं आया था, मेरे दोस्त के वालिद थे और माशाल्लाह इनके चेहरे बहुत दूर था और बहुत बड़े आदमी थे। आज तक कोई बुराई नहीं सुनी हमने किसी के लिए और हम तो ये चाहते हैं कि बस दुआ ही कर सकते हैं। और क्या मैसेज दे ज़माने को, बस ये कहना चाहते हैं कि जनाजे की नमाज़ सब पढ़ा करें, वहाँ आवाज़ लगा रहे हैं जनाजे की नमाज़ के लिए और लोग साइड में खड़े हैं। हमारा हक़ है मुसलमान भाई का, दूसरे मुसलमान का हक़ है कंधे देने का भी और जनाजे की नमाज़ पढ़ने का भी। और यही कहना चाहूँगा एक दूसरे में मोहब्बत बने, भाईचारा बना कर रखें। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, ये बहुत ही अफसोसनाक है। मैं समझता हूँ कि बहुत कम मैं सबसे पहले तमाम आला मकाम जन्नत में अता करे और सबसे जमील अता करे जो उनके अहले खाना। यकीनन तारिक सिद्दीकी बहुत ही दोस्त और सियासत में एक ईमानदार, जैसे कह सकते हैं आमतौर से सियासत में कहा जाता है कि लोग ईमानदार नहीं होते, लेकिन वो सियासत में थे। और सब जानते हैं कि जब शीला दीक्षित की सरकार थी तो वहाँ पे भी शीला दीक्षित से बहुत करीब थे। जैसे लोग आमतौर से फ़ायदा उठाते हैं, उन्होंने कभी उसकी परवाह नहीं की और हमेशा अपने दोस्तों के साथ रहे। तो मुझे लग रहा है कि तारिक सिद्दीकी का, और यही वजह है कि आज आप देखिए कि बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की उनकी तदफीन में। तो यही होता है, इंसान को जाना ही है। देखिए कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। जो आया है बहरहाल पलट कर परवरदिगार की बारगाह में जाएगा, लेकिन जो चीज़ें रह जाती हैं वो इंसान का अमल रह जाता है, इंसान का किरदार रह जाता है। तो तारिक सिद्दीकी साहब जो वो बहुत ही अच्छे, आप सब जानते हो हम लोग किस तरीके से वो एक ये कह लीजिए कि बहुत ही दिलनवाज इंसान थे।